दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको बता दूं, मैं पिछली वीडियो में मुख्य सेवका यानी कि हम ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। मुख्य सेवका की भूमिका और जिम्मेदारी कि जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन बने थे उनको हमने कर डाला है इसमें, यानी कि ये हमारे सारे टॉपिक हो गए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम गर्भधारण और गर्भावस्थाओं की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात। यानी कि आज हम इस चैप्टर के जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनको पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं, इस चैप्टर में लगभग 70 MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आप अच्छे से पढ़िएगा। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे हम MCQ टाइप जो क्वेश्चन करवाएंगे उससे, या फिर जो हम चीज़ें बोलते हैं एक्स्ट्रा, उससे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए वीडियो पे स्थिर रहिए, देखते रहिए। और ये जो वीडियो रहेगा हमारा 2 पार्ट में रहेगा। आज हम 40 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे। तो इस टॉपिक के यानी कि इस चैप्टर के हमारे 2 वीडियो रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है। किस चीज़ का चिन्ह है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए चैडविक चिन्ह। क्या बोलते हैं? चैडविक साइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये हल्का नीला या जामुनी रंग का होता है। और किस कारण होता है? ये मलिनीकरण की वजह से हो जाता है। ठीक है, मलिनीकरण होता है, यानी कि मलिनीकरण कहने का मतलब है हल्का नीला, यानी कि किसी का मलिन होना, गंदापन, जैसे क्या कहते हैं मलिन बस्ती हैं, वही मलिन। तो मलिन मतलब होता है चैडविक जो हमारा साइन होता है हल्के नीले या जामुनी रंग का हो जाता है। जैसे ये हमारा जामुनी रंग हो गया, ये हमारा जामुनी ही रंग है। नेक्स्ट क्या है? पर्पल। नेक्स्ट देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है? जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया है, इसका रंग जनरली क्या होता है? तो इसका जो रंग होता है वो हमारा ब्राइट रेड यानी कि चमकीला लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये रंग आपको यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया का जो चमकीला रंग होता है, ये गर्भावस्था के किस मंथ में होता है? तो ये हमारे तीसरे ट्रिमेस्टर यानी कि 3rd तिमाही में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके दौरान जब ये हमको दिखता है, इसका जब लाल रंग का होता है श्रवण, तो वहाँ पर पेट में प्रायः कोई दर्द या म्यूट टाइप नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे जो चमकीला लाल निकलता है प्लेसेंटा प्रीविया में, यह हमारे तीसरे माह यानी कि 3rd ट्रिमेस्टर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। HCG का स्रोत क्या है? जो हमारा HCG है, पहली बात तो मैं बता दूं कि SC जो एक है, ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है, पहले आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, ह्यूमन कोरियोनिक गैंडोट्रोपिन। ठीक है, ह्यूमन लिखिए, ह्यूमन कोरियोनिक गैंडोट्रोपिन। ठीक है, ये हमारा HCG का स्रोत होता है। और एक प्रकार क्या है, ये एक प्लेसेंटल हार्मोन होता है। HCG हमारा क्या है? एक प्लेसेंटल हार्मोन होता है। और यह जो हमारा सिनसिटियोब्लास्ट जो होता है, सिनसिटियोस्ट्रोफोब्लास्ट, इससे स्रावित होता है। ठीक है, और मतलब जब गर्भ का परीक्षण किया जाता है, उस दौरान माता के रुधिर व मूत्र में इस हार्मोन का परीक्षण होता है। ठीक है, और ये जो हार्मोन होता है, ये किसी महिला के गर्भवती होने का संकेत होता है, यानी कि सूचक होता है। जो हमारा HCG है, ये किसी गर्भवती महिला के गर्भवती होने का सूचक होता है। ये एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो यहाँ पर जो हमारे एंड्रॉयड श्रेणी होती है, ये हमारी त्रिकोणी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए का आप 2 से मैच करवा दीजिए। फिर है गायनिकॉइड श्रेणी जो होती है, गायनिकॉइड, ये हमारी गोल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी का 3 से मैच करा दीजिए। फिर हमारा है एंथ्रोपॉइड श्रेणी। जो एंथ्रोपॉइड श्रेणी होती है हमारे इंटीरियर पोस्टीरियर ओवल होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 से मैच करा दीजिए। और लास्ट वाला बचा इसके फर्स्ट से। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन मैच कर रहा है? 1 2 1 2 1 2 का ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में कहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंट्रापर्टम भ्रूण की निगरानी तरीकों में सभी शामिल हैं सिवाय, यानी कि कौन सा ऐसा जो है वो शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा ब्रेक्सटन हिक्स
कंट्रक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन ये हमारा शामिल नहीं होता है, बाकी हमारे 3 शामिल होते हैं। कैसे? भ्रूण की खोपड़ी में उत्तेजना प्रदर्शन बिल्कुल सही है। भ्रूण पल्स ऑक्सीमीटर ये भी होती है, और भ्रूण के रक्त का नमूना लिया जाता है। ये क्या होते हैं? कोई अगर भ्रूण है तो उसके निगरानी यानी कि उसके देखभाल के तरीके होते हैं, ये चीज़ जाँच की जाती है, लेकिन हमारा ब्रेस्टल हिस्ट कॉन्स्ट्रक्शन ये नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा पूछा, सिवाय पूछा मतलब नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, एक भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर होता है? आपसे अगर कोई कहे भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर होता है? अगर भ्रूण, मान लो बच्चा अगर 3 महीने का है तो उसे हम भ्रूण की संज्ञा देंगे, और बच्चा जब पेट के अंदर पल रहा है 3 महीने तक उसे हम भ्रूण कहेंगे, और जब 3 महीने के बाद बच्चा क्रॉस कर जाता है तो उसे हम गर्भ की संज्ञा देते हैं। तो यही भ्रूण और क्या होती है, भ्रूण और गर्भ में अंतर होता है। ठीक है, 3 महीने का जो समय होता है वो भ्रूण कहलाता है, और 3 महीने के बाद अगर समय बचता है होता है यानी कि 3 से लेकर आपके 9 मंथ तक, वो हमारा गर्भ कहलाता है। तो आप डिफरेंस कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अगर कहीं क्वेश्चन बन जाए तो जो हम चीज़ बोलते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हम जानते हैं। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मत सुनिए, आप उसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, माता द्वारा महसूस की जाती है भ्रूण की हलचल को क्या कहते हैं? ये आपको हम पता नहीं कितनी बता दीजिए कि अगर बच्चा पेट के अंदर है, वो कोई भी हलचल पैदा करता है यानी कि किसी प्रकार की हलचल करता है, उसे हम कुकिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुकिंग बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो उसमें किक होती है, ठीक है, पैर से किक मारते हैं तो बाइक स्टार्ट होती है। तो उसी चीज़ से आप ट्रिक बना लीजिए कि बच्चा पेट में होता है तो अपने पैर से किक करता है, उसे हम कुकिंग बोलते हैं। ठीक है, हलचल को हम कुकिंग बोलते हैं। तो आप ट्रिक बना लीजिए कि इसे हम पैर से किक मारते हैं, वैसे बच्चा पेट में भी किक करता है, हलचल करता है, उसे हम किकिंग की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चीज़ों को आप रिलेट करेंगे तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। नेक्स्ट हमारा है, प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं, कौन सी नहीं शामिल है, इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर गर्भाशय ग्रीवा को काटना बिल्कुल सही है। हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, ये भी सही होता है। उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण, ये भी होता है। योनि रक्तस्राव का तेज बहाव, लेकिन यहाँ तेज स्राव होता ही नहीं है, तो यहाँ पर सिवाय पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रॉनिंग, जो हमारी क्रॉनिंग होती है ये क्या होता है? जो हमारी क्रॉनिंग होती है ये क्या होता है? ये हमारा जो क्रॉनिंग होती है वो प्रसव पीढ़ी का जो दूसरा चरण होता है उसे हम क्रॉनिंग बोलते हैं। जब लेबर होता है, किसी महिला का लेबर होता है, वहाँ पर जो सेकेंड फेज होता है उसे हम क्रॉनिंग की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो अब कैसे जानेंगे क्रॉनिंग है? देखो, प्रसव के मैंने 3 चरण बताए थे। पहला बताया था मैंने विस्तारण, दूसरा बताया था मेरा निष्कासन, और तीसरा बताया था मैंने संपूर्ण निष्कासन। यानी कि प्रसव के 3 चरण होते हैं। ठीक है, प्रसव के 3 चरण होते हैं। पहला चरण हमारा होता है विस्तारण, दूसरा हमारा होता है निष्कासन, और तीसरा होता है संपूर्ण निष्कासन, यानी कि बच्चा पूरी तरह से बाहर आ जाता है। ठीक है, 3 चरण होते हैं। तो क्रॉनिंग क्या होती है? क्रॉनिंग ये हमारी सेकेंड फेज होती है, समझ लीजिए, निष्कासन टाइप में। और इसमें क्या होता है, जो बच्चे का सिर होता है वो योनि से बाहर दिखाई देने लगता है, यानी कि आपको दिखाई देने लगेगा बच्चे का सर। अब कुछ लोग सोचते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसव के दौरान कभी बच्चे का सिर पहले निकलता है, कभी बच्चे का जो पैर होता है बाहर निकलता है। ये डिपेंड करता है बच्चे की पोजीशन पे। लेकिन हम यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं कि अगर कोई शिशु है, जनरली बच्चे का पहला सिर ही निकलता है, लेकिन कभी कभी इन केस कभी कभी बच्चे का पहले पैर भी निकलता है। तो आप उसको नेगलेक्ट करिए, आप सर मान लीजिए कि बच्चा के जब सर दिखाई देने लगता है योनि से बाहर, तो समझ लीजिए वो क्रैनिंग की अवस्था होती है, प्रसव की दूसरी अवस्था होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्रसव की जो दूसरी चरण होता है वो हमारा क्रैनिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रसव के 3 चरण मैंने बता ही दिया, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं कौन सी होती हैं? यानी कि अगर कोई गर्भाशय है वहाँ पर संकुचन करवाना है, संकुचन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो आप कौन सी दवा देंगे? तो वहाँ पर हम ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है ये एक प्रकार का, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ये हमारा एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। एक स्टार बना के लिख लीजिए कि ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, लव हार्मोन की संज्ञा भी देते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है
ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे ही ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पर पूछ सकता है कि लव हार्मोन किसे कहते हैं। तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है ये प्रकार का एक लव हार्मोन होता है, लव हार्मोन होता है, लव हार्मोन पर कहते हैं। और यह जो होता है ये हमारे हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है, यानी कि जो हमारे शरीर का हाइपोथैलेमस होता है वहाँ से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, इसे हम लव हार्मोन कहते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन होता है जो महिलाओं में मासिक धर्म होता है उसमें भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ऑक्सीटोसिन। तो आप देख लीजिए, पहला हमारा लव हार्मोन होता है और ये हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये हमारे गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देता है। तो आप इसको लिख लीजिए, जो आप शॉर्ट नोट बनाइए, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट। नेक्स्ट हमारा है एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम ब्रिज प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक है सिवाय, यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो नहीं है? संकुचन के दौरान माइट्रोमिट्रियल इस्कीमिया ये भी होता है, अप्रभावी सेडेशन ये नहीं होता है, फैलाव के दौरान सर्वाइकल स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है, दर्द होता है तब भी होता है, फंडस के ऊपर पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग यानी जहाँ पर स्ट्रेचिंग होती है, संकुचन होता है, वहाँ पर आपको दर्द जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर पूछा सिवाय, तो यहाँ अप्रभावी सेडेशन जो होता है इसमें आपको दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसव पीड़ा की प्रगति की आलेखी प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा, फैलाव और भ्रूण के सिर अवरोहण के समय सामने आलेखित किया जाता है, उससे हम पार्टोग्राम की संज्ञा देते हैं, पार्टोग्राम की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी पार्टोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर किसके द्वारा प्रसूत किया जाता है, यानी कि सिर जो होता है किसके द्वारा प्रसूत किया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का प्रयोग करके की जाती है, यानी कि ऐसा कौन सा नियम है जिससे हम प्रसव की पूर्वानुमान लगा सकते हैं? कुछ लोग जो हमारी गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं और डॉक्टर के पास जाती हैं, उनसे बोलती हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारा अनुमानित तिथि बता दीजिए कि इस दिन हमारा प्रसव होने की चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर वहाँ पर एक नियम होता है जिससे हम बोलते हैं नेजल्स रूल, ठीक है, जिसे नेजल्स का रूल बोलते हैं। और नेजल्स रूल क्या होता है? इसमें एक्चुअली में ये होता है कि अगर आपको पहली बार पीरियड्स हुआ, ठीक है, मान लिया आपको 1 तारीख को पीरियड्स हुआ, तो उस तारीख से लगाकर जोड़ा जाता है कि आप मान लो 1 तारीख को हुआ तो 1 तारीख को मतलब कि मासिक धर्म के पहले सप्ताह के पहले दिन से प्लस 9 महीने प्लस 7 दिन जोड़ के इस रूल के हिसाब से जो दिन निकलता है वही हमारा अनुमानित तिथि होती है बच्चे के प्रसव की। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, कभी कभी प्री मेच्योर बेबी हो जाता है जो 9 मंथ से पहले भी बर्थ कर जाता है। जब बच्चा 9 मंथ से पहले बर्थ करता है यानी कि प्री मेच्योर बेबी होता है तो उसे NICU में रखते हैं, ठीक है। NICU और ICU में अंतर होता है। NICU में छोटे बच्चे यानी कि नवजात शिशु को रखा जाता है जो प्री मेच्योर होते हैं, और ICU में बच्चों को ना रख के उनको बुजुर्ग यानी कि वयस्कों को रखा जाता है। यही डिफरेंस होता है NICU और ICU में। कभी कभी अगर आपको कहीं ओरल कहीं एग्जाम्पल कोई पूछ ले कि NICU और ICU में अंतर क्या होता है, तो NICU जो होता है उसमें बच्चों को रखा जाता है और ICU में हमारे वयस्क यानी कि अडल्ट को रखा जाता है, ठीक है। तो हम अगर प्रसव की आपके क्वेश्चन के ऊपर यानी कि प्रसव की अगर हम अनुमानित तिथि का गणना करते हैं तो हम नेजल का नियम करके उपयोग करते हैं। नेजल का नियम अभी बताते हैं आगे, फिर एक क्वेश्चन बनेगा उसमें देखते हैं क्या है नेजल का नियम। मितली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे हम कहते हैं, यानी कि अगर महिला गर्भावस्था में है और 4 से 7 सप्ताह के बाद उससे उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है तो उसे हम मॉर्निंग सिकनेस की संज्ञा देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि महिला को जो उल्टी मितली स्टार्ट होती है वो मॉर्निंग में 4, 5, 6 बजे तक उल्टी होना स्टार्ट होती है, उसके बाद दिन भर नहीं होती है जनरली। तो यहाँ पर मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में ही सिकनेस होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भाशय में भ्रूण की गति की सामान्य औसत सीमा क्या होती है? जो गति होती है वो हमारी भ्रूण की 110 से 160 बीट पर मिनट होती है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया है जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई है उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रीमी पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमी पारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्देशित पोषण सप्लीमेंट क्या है? यानी कि अगर कोई महिला गर्भावस्था में होती है लेकिन वो पहले फेज में होती है यानी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होती है तो वहाँ पर आप सप्लीमेंट के रूप में क्या देते हैं? तो वहाँ पर सप्लीमेंट के रूप में ये दिया जाता है कि महिला के शरीर के अंदर रक्त की कमी ना होने पाए। तो रक्त की कमी से बचने के लिए महिला को आयरन की गोली या फोलिक एसिड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गर्भावस्था में आप ध्यान रखिएगा महिला को दो तत्व की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो हमारा आयरन यानी फोलिक एसिड और दूसरा हमारा कैल्शियम। कैल्शियम मैंने बताया कई बार बताया है कि कैल्शियम इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि गर्भावस्था में महिला के पेट में बच्चा बन रहा होता है, बच्चा पल रहा होता है और उसको अपना शरीर बनाने के लिए, शरीर के ढांचा बनाने के लिए, हड्डी बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इस दौरान जो गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं खासकर कैल्शियम और आयरन की गोली डॉक्टर बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके कंसल्ट करते हैं कि आप इसका इंटेक ज़्यादा करें, ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे का भी शरीर का निर्माण आपके गर्भ के अंदर होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकिया रुब्रा का रंग क्या होता है? जो हमारा लोकिया रुब्रा होता है इसका रंग क्या होता है? उसका रंग जो होता है हमारा लोकिया कुछ कहीं पर लोकिया मिलेगा और अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसका नाम होता है लोचिया रुब्रा, LOCHIA लोचिया होता है। लोचिया रुब्रा का जो रंग होता है वो हमारा रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? प्रसव उत्तर यानी प्रसव उत्तर 6 सप्ताह का हमारा समय होता है वो प्रसव, नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रसव के उत्तर। प्रसवोत्तर जो काल होता है हमारा 6 सप्ताह का होता है यानी कि 6 × 7 करेंगे यानी लगभग 42 दिन का होता है। कहीं अगर आपको दिन में देखने को मिले तो 42 दिन, अगर हफ्ता में देखने को मिले तो 6 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकोनियम अभिरंजित लिकर में एपनोटिक जो द्रव होता है उसका रंग जो होता है हमारा हल्का हरे रंग का होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ये भी मैंने कई बार बताया, जो मेकोनियम का रंग होता है हमका हरा रंग का होता है, हल्के हरे रंग का होता है। नेक्स्ट है प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी सेवाएँ हैं शामिल हैं, एक नहीं है। यानी कि अगर प्रसव हो रही है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है ये चीज़ देखी जा रही है। इससे कौन कौन घटक से होते हैं? जैसे ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लभ हार्मोन होता है। गर्भाशय मसाज ये भी होता है, ठीक है। प्लेसेंटा की डिलीवरी ये भी होती है। लेकिन कच्छ पालन जो हमारा कच्छ उसका कोई मतलब नहीं है। ये हमारे 3 घटक सक्रिय होते हैं जो प्रसव की पीड़ा के तीसरे चरण के लिए घटक के रूप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाना चाहिए? यानी जो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है वो हमारा इंट्रावेनस इन्फ्यूजन होता है। क्या होता है? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है, मैंने बताया भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ये हमारा ऑक्सीटोसिन होता है, इसे लभ हार्मोन बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। तो ये हमारा जो माहवारी होती है उसमें मासिक धर्म में ये महत्वपूर्ण योगदान भी बोलता है, इसलिए इसे लभ हार्मोन की संज्ञा भी देते हैं। नेक्स्ट हमारा एपिसियोटोमी को निम्न के दौरान किया जाना चाहिए। ये क्या होता है? ये जो होता है हमारा प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और ये हमारी 12 सप्ताह के, ठीक है, ये हमारा प्रसव का दूसरा चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए। कब भेंट जानी चाहिए? हमारी गर्भधारण के 12 सप्ताह के यानी कि 84 दिन के अंदर की जानी चाहिए, लगभग 3 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेबर रूम का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? मैंने बताया कि जहाँ पर महिला की डिलीवरी होनी है वहाँ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो वहाँ का टेम्परेचर 25 से 26, ठीक, 25 से 26 या 26 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कमरे के तापमान पर महिला का प्रसव कराना चाहिए। ठीक है, आप टेम्परेचर को हाई नहीं रख सकते ना टेम्परेचर को लो रख सकते हैं, इसलिए रखते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो डॉक्टर लोग होते हैं डिलीवरी करवाते हैं तो जब बच्चे का प्रसव होता है, बच्चा जब डिलीवर होता है तो वहाँ पर डॉक्टर क्या करते हैं, बच्चा तो तुरंत अगर बाहर आया तो ऐसे करते हैं कि जो बच्चा होता है उसको माँ के पेट पर लिटा देते हैं। इसलिए लिटा देते हैं क्योंकि उसका जब तुरंत बच्चा बाहर आया है एटमॉस्फेयर में तो उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करने के लिए माँ के
पेट के ऊपर लिटा दिया जाता है। इसलिए लिटा दिया है क्योंकि माँ के पेट से उसका कांटेक्ट रहेगा तो उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है थोड़ा थोड़ा मेंटेन होकर एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाएगा, इसलिए डॉक्टर ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते सब हैं, लेकिन किस चीज़ का क्या रीज़न होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 26 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? तो कम से कम अंतराल हमारा 4 सप्ताह का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर आपको दिन में दिए, अगर कहीं डेज दिए हों तो वहाँ पर 28 दिन होगा। ठीक, ये भी कहीं सप्ताह दिया हो सकता है, कहीं 28 दिन हो सकता है। और कभी कभी गर्भवती महिला को जो टीटी होता है, कहीं पर टीटी केवल टीटी पूछ लेता है कि टीटी, तो आप लोग अगर टीटी का फुल फॉर्म नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो टीटी का जो फुल फॉर्म होता है हमारा होता है टेटनस टॉक्साइड। तो इसको भी याद रखना है, कम से कम 4 सप्ताह या 28 दिन का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसव की संभावित तिथि पता लगाने के लिए पिछले माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जुड़ना चाहिए? यानी भाई नेजल्स का नियम है, मैंने बताया था, तो 9 महीने 7 दिन जुड़ा जा जाता है। 9 महीने 7 दिन, यानी कि पिछला माहवारी जब हुआ था उसके पहले दिन से 9 महीने जोड़ के और प्लस 7 दिन ऐड करके जो हमारा निकल के आता है वही हमारी प्रसव की अनुमानित तिथि होती है। और जो फार्मूला निकाल के आए थे वो हमारे नेजल्स थे। तो नेजल्स नियम के कहीं पर नेजल्स नियम दिया होगा, तो नेजल्स नियम के द्वारा ही प्रसव की अनुमानित तिथि निकाली जाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मनुष्यों में जो सामान्य गर्भकाल होता है 280 दिन का होता है, 280 दिन का। और सबसे ज़्यादा जो गर्भकाल का समय होता है वो हमारे हाथी का होता है, 22 से 23 महीने, यानी लगभग 2 साल का गर्भकाल होता है एक हाथी का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? नॉर्मल रिस्पायरेटरी जो रेट होती है वो कितनी होती है? वो हमारी 12 से 20 प्रति मिनट होती है, यानी बहुत कम होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेटोस्कोप से फेटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? तो ये हमारी 20 सप्ताह के बाद सुनी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी, 20 सप्ताह के बाद अगर बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ट्रिमेस्टर के बारे में कि कौन से ट्रिमेस्टर में बेबी के, मान लो गर्भवती में महिला है तो कौन से ट्रिमेस्टर में बच्चे का कौन सा अंग बनता है, ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। वो 7 या 8 या 10 मिनट की वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि महिला के पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में क्या होता है, चौथे महीने में क्या होता है। मैंने 9th मंथ कर सब बनाया है कि सबसे पहले बच्चे का हृदय बनता है, फिर उसके सबसे लास्ट में जो बेबी के शरीर पे आते हैं नाखून आते हैं और बाल आते हैं, सबसे लास्ट में यही प्रोसेस होती है। और सबसे पहले जो प्रोसेस बनती है वो बच्चे का हृदय बनता है। ठीक है, और यहाँ पूछा है अवध के बाद, माने कि बच्चे की जो हार्ट बीट कब सुनी जा सकती है? तो जो हमारा 20 सप्ताह होता है तो बच्चे की हार्ट बीट आप सुन सकते हैं। जो डॉक्टर लोग आला लगा के घूमते हैं उसको गर्भ पे टच करके सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही फिर घूम के आ गया, करके प्रसव की अपेक्षित तिथि की गणना करते हैं। नेगले का सूत्र होता है, नेगले या कहीं नेजल कहीं निकले, देख को आता है, मैंने क्वेश्चन बता चुका हूँ भी। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें करी जानी चाहिए। यानी कि अगर कोई महिला प्रसव के लिए रेडी है, कोई बच्चा डिलीवरी के लिए रेडी है, प्रसव करवाना है महिला का, तो पहले डॉक्टर क्या जांच करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। ठीक है, उसका यूरिन शुगर यानी कि ब्लड शुगर चेक करते हैं, और यूरिन और जो एल्ब्यूमिन होता है हमारा, इसको चेक करते हो। तो ये 3 जो चीज़ें जाँचें होती हैं ये प्रसव से पूर्व की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? मैंने बता दिया 500 ml। ठीक है, इसलिए माँ का ख्याल ज़्यादा रखिए। बायोमेडिकल बेस्ड रूल के अनुसार जो नाल होता है, प्लेसेंटा होता है, उसे कौन सी थैली में डाला जाता है? तो जो लोग अच्छे से मेडिकल पढ़े होंगे उनको पता है कि जो हमारा बायोमेडिकल बेस्ड होता है BMW, उसके अनुसार अगर कोई प्लेसेंटा, आप बच्चे का जो प्लेसेंटा काटा जाता है उसे कहाँ फेंकेंगे? पर ऐसा तो नहीं फेंक देंगे, तो उसे पीली थैली में रखा जाता है। कि कौन सी? पीली थैली में रख के फेंका जाता है। क्यों फेंका जाता है? अब मैं पीली थैली क्यों, लाल में क्यों नहीं फेंक दिया? तो मैं बता दूं, जो पीला मेडिकल लाइन में जो पीला रंग होता है वो संक्रमण का रंग होता है। ठीक है, इसलिए पीली थैली में इसलिए बांध के फेंका जाता है क्योंकि वहाँ पर अगर हॉस्पिटल में कोई डिपार्टमेंट देखेगा पीली थैली तो जान जाएगा कि इस पीली थैली के बाद अंदर ऐसी चीज़ बंधी है जो संक्रमण कर सकती है। इसीलिए और रंग के हिसाब से मेडिकल लाइन में जो पीला रंग होता है वो हमारा संक्रमण का रंग माना जाता है, संक्रमण का रंग माना जाता है। इसीलिए पीले रंग का हम लोग उपयोग करते हैं। मान लो अगर कोई हॉस्पिटल में कोई अनपढ़
व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब सफाई वाला काम कर रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे रंगों का ज्ञान है, उसे पता है कि हरे रंग की जो थैली है उसमें क्या होता है, पीले रंग की थैली होती है उसमें क्या होता है। और पीले रंग की थैली इसलिए होती है क्योंकि संक्रमण का निशान होती है, इसलिए पीले रंग की थैली रखी जाती है, क्योंकि उसको हर कोई जान सकता है, पढ़ा व्यक्ति भी जान सकता है और अनपढ़ भी जान सकता है। इसीलिए रंगों का उपयोग क्यों किया जाता है, आपने देखा होगा आसपास कि हरा जो कूड़ा होता है उसे हम हरे डिब्बे में, और जो गीला कचरा होता है उसे नीले डिब्बे में। तो कलर इसीलिए यूज़ किए जाते हैं भाई, उसको सब लोग यूज़ कर पाएँ, एक अनपढ़ भी यूज़ कर ले और एक पढ़ा लिखा यूज़ कर लीजिए, इसलिए कलर का बहुत मायने रखता है। इसलिए मेडिकल में हर अलग अलग कलर का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे आपने देखा होगा मेडिकल लाइन में जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ पे जो पर्दा पड़ा होता है वो हरे रंग का होता है। हरे रंग का इसलिए होता है क्योंकि हमारा हरा रंग जो होता है ये शांति का प्रतीक होता है, क्योंकि क्या होगा, हरा रंग जो हमारा पेशेंट होगा उसको देख के भड़केगा नहीं, अगर रेड लगा दोगे तो हो सकता है बंदा भड़क जाए, इसलिए वहाँ पर हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके क्या है तिरंगे में हरा रंग, इसीलिए हर रंग का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ ऐसे रंग होते हैं जो चिन्ह के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसीलिए मेडिकल लाइन में जो हमारा पीला रंग होता है ये संक्रमण माना जाता है, इसीलिए उसे पीले रंग की थैली में रखकर फेंक देते हैं। ठीक है, इतना समझाए हैं, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रसवोत्तर बांधकरण प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए, तो हमारा 24 घंटे से 7 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एपिसियोटोमी के दौरान क्या किया जाता है, ये हमारा पशु का दूसरा चरण, अभी मैंने बता दिया कि पशु का दूसरा चरण होता है। नेक्स्ट समय आ रहा है एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो उसे हम बोलते हैं नल्लीपारा, क्या बोलते हैं नल्लीपारा। और ऐसी महिला जिसने एक बार भ्रूण को जन्म दे दिया हो उसे हम प्रीमीपारा बोलते हैं, प्रीमीपारा, यानी एक बार भी जन्म नहीं दिया तो नल। देखो एक आपने सुना होगा नल या नील सुना होगा, तो नील मतलब होता है 0 शून्य, तो अगर कोई महिला एक ही जन्म नहीं दी है मतलब शून्य है, तो शून्य है मतलब नील है, तो नील मतलब नल्लीपारा। ठीक है, नील मतलब नल्लीपारा। अब प्रीमीपारा कैसे याद कर रखेंगे, अगर कोई महिला एक भ्रूण को जन्म दी है मतलब माता बन गई, माता मतलब पेरेंट बन गई, पेरेंट मतलब प्रीमीपारा। तो नील मतलब नल्लीपारा, शून्य कोई बच्चा नहीं दिया, पेरेंट मतलब बन गई प्रीमीपारा। आप ऐसे डिफरेंस जब करेंगे तभी आप जान पाएंगे। तो इसका आंसर नंबर 80 हमारा सही, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, नल्लीपारा, उसने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, शून्य नील है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखेंगे क्या है, गर्भावस्था के कर्पस लुटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन जो होता है उसे हम रिलैक्सिंग हार्मोन कहते हैं। एक रिलैक्सिंग जो हमारा हार्मोन होता है ये हमारा पेप्टाइड हार्मोन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े हुए रंजकता को क्या कहते हैं, उसे हम क्लोसोमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोसोमा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जैसे जिन लोगों को मैं बता दूं और PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी, PDF को आप प्रिंट आउट करवा कर भी पढ़ सकते हैं। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन की और RCH चरण के फर्स्ट के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, यानी कौन नहीं है। गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण बिल्कुल सही है, एनएम या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म के ये नहीं होता है, सुरक्षित अस्पताल या घर तक ये भी हमारा सही होता है, प्रसव के बाद 3 जांच का प्रावधान ये भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये वीडियो जो था हमारा 40 क्वेश्चन का था, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा 30 क्वेश्चन का रहेगा, लेकिन टॉपिक यही सेम रहेगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद, शुक्रिया।